So guys, welcome to another episode of Motographer Talks. Right now, unfortunately, we are not in Africa, but we do have a bit of legacy that Africa has given to us motorists, and this is the Africa Twin, which Honda had chosen to name when they launched it. Since then, it has garnered a cult following unlike any other motorcycle. Here right now, the man of the movement who you saw, who was riding here in Throttle Motor Ranch in Delhi, is going to make an appearance. Bas Bullu bhai. And you know, if you notice, he's wearing the Batman t-shirt. So Bullu bhai, आप एकदम Batman जैसे चला रहे थे इसको. Welcome once again to Delhi. अभी ये जो अफ्रीका ट्विन है, आप कहाँ से अभी चला के आ रहे हो? So मैं तो बैंगलोर से चला के आ रहा हूँ. So it took me about 3 days. So yesterday night I reached here. सेकंड वेव के पहले हमने रोड ट्रिप नाइट करा, अभी सेकंड वेव खत्म हुआ है. खत्म हुआ है. So now you have started this ride which is from Bangalore to लेह लद्दाख. Right. So this I think shows human spirit. Right. कि रुकना नहीं है, करते रहना. अभी सनी भाई ये तो हमारा काम बन गया है. राइट. तो वी हैव टू डू. सो पैशन है, काम है, सब कुछ है. घर पे बैठने से तो यार सर दर्द भी होता है. राइट. हम लोग बाहर रहने वाले हैं तो घर पे कैसे रहेंगे. तो उसी के लिए जैसे ही मैंने देखा कि यार लद्दाख का जो है खुल रहा है, मतलब पासेस ओपन हो रहा है एंड दे आर अलाउइंग मतलब पब्लिक टू गो. सो मैंने सोचा यार कर लेते हैं एक ट्रिप. लद्दाख ऐसी जगह है जो बार बार जाओ आप, एग्जैक्टली कभी मन नहीं भरता. एग्जैक्टली. लोग बहुत कहते हैं कि यार क्यों इतने बार लद्दाख करते हो, लेकिन बात ये कि लद्दाख कोई डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक फीलिंग है. जितना ज़्यादा आपको मिलेगा आपको उतना अच्छा लगेगा. राइट. सो यू वुड ऑलवेज वांट टू डू एवरी ईयर, बट हमारे लिए प्रॉब्लम होता है कि यार साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया तक आने में ही वॉट लग जाता है. तो मतलब हम उस मामले में लकी हैं. राइट. कि भाई थोड़ा सा हाँ मतलब नियर बाय है, 2 दिन में किलोमीटर नियर बाय, 2000 किलोमीटर. व्हाई डिड यू चूज द अफ्रीका ट्विन? तो सनी भाई मुझे लगता है कि यार बाइक वो होना चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करे. जैसे आप देखोगे तो आपकी पर्सनालिटी वैसे है कि आप स्पोर्ट बाइक आपको पसंद आता है. तो मेरा जो पर्सनालिटी है कि मुझे जो है ऐसी एक बाइक चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने वाला नहीं है, मतलब मोटोक्रॉस टाइप नहीं करना है, लेकिन ट्रेल राइड्स करता होगा, अच्छे हाईवे पे स्पीड कर सकते हो. लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन चाहिए, क्योंकि हमारे रोड्स के लिए अगर आप देखो कभी भी गड्ढे वड्ढे आ जाते हैं, तो उस केस पे ये बाइक पे ना सस्पेंशन ट्रैवल ये सब इतना ज़्यादा है, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते हो लगेज वगेज के साथ. और मैं लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करता हूँ तो इसमें लगेज स्पेस के लिए भी बहुत अच्छा है. पैनियर सेट करके आप लगा के चला सकते हो. सो एक तरफ से ये थोड़ा पर्सनालिटी को शूट करता है. एंड सेकंड है कि थोड़ा सा होंडा है, तो होंडा इज़ नोन फॉर रिलायबिलिटी, जैसे आपको पता है. और मैं जो है सोलो बहुत ट्रिप कर रहा हूँ, जैसे अभी देखो 2000-2500 किलोमीटर अकेले चला के आया, तो इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया. आपके पास एक और होंडा है. जी हाँ. छोटी सी. जी हाँ. उसके बारे में बताइए. सो सनी भाई लास्ट टाइम हम लोग जब रोड ट्रिप यूनाइटेड में मिले थे, आपको याद होगा कि मैं बोल रहा था कि यार मेरा जो ड्रीम बाइक है ना सनी भाई, वो मुझे एक दिन गोल्ड विंग लेना था. लेकिन मैं कभी इमेजिन नहीं कर पाया कि शायद वो बात होने का 5 दिन के बाद मैंने ले लिया. तो गोल्ड विंग मुझे बहुत पहले से पसंद आता था. मैंने गोल्ड विंग शायद मेरे ख्याल से कोई 6-7 साल पहले मैंने देखा था रोड पे. जब मैंने देखा था मैंने सोचा यार ये क्या, ये तो जेट प्लेन जैसा दिखता है, क्या बाइक है. और मुझे पहले कुछ घंटों तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि इसमें एक पहिया पीछे है कि 2 है, मतलब क्योंकि दिखता नहीं है पहिया. राइट. एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं कभी गोल्ड विंग पे बैठ पाऊंगा. मतलब खरीदना तो अलग बात है. सो वो हुआ था. लेकिन धीरे धीरे इन कोर्स ऑफ टाइम देखो वही होता है कि आपका जिस चीज़ से लगान होता है, तो आप ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके यू पुट टुगेदर मनी एंड एवरीथिंग, ऑल एफर्ट एंड जस्ट ट्राई टू अचीव इट. तो ये भी वैसे ही हुआ है. इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग. आपको भी पता है ये मोटरसाइकिलिंग लाइफ को एंजॉय करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग. पीपल बाहर से लोगों को चमक दिखता है, लगता है कि यार बहुत ये लोग बहुत पैसे हैं, ये हैं वो हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि वी कॉम्प्रोमाइज़ ऑन अदर थिंग्स एंड देन वी बाय इट. सो गोल्ड विंग सनी भाई आपको बता दूं कि यार अगर आप हाईवे टूरिंग को खाली देखोगे तो इट इज़ द बेस्ट बाइक. मतलब जहाँ आपकी ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम ना हो, बड़े बड़े हम्स या गड्ढे ना हो, तो उसमें जो कंफर्ट आता है वो किसी में. मैं उस गाड़ी पे सनी भाई आई थिंक आई कैन राइड कंटिन्यूसली 1500 किलोमीटर. ये डीसीटी वर्जन है. हाँ. तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा क्लच की एक स्टाइल है. तो एक चीज़ अगर आप देखोगे, अगर आप ऑफ रोड में चलते हो तो बहुत सारे लोग जो है गिरते हैं जस्ट बिकॉज कि इंजन स्टॉल होता है, क्योंकि ऑफ रोड में आपको क्लच मॉड्यूलेशन और बेहतर करना पड़ता है. हाईवे में तो कुछ नहीं है, फट करके लगा ले 1 सेकंड में हो गया. जैसे आप एक टर्न ले रहे हो, सो आप थ्रॉटल और क्लच दोनों को सही तरीके से मॉड्यूलेट नहीं करोगे तो बाइक स्टॉल हो जाएगा. और आपको पता है कि कितना बड़ा बाइक है. मेरे हिसाब से तो ये बहुत टॉल है एंड से हैवी बाइक, तो मतलब 220-30 किलो की है. तो उस हिसाब से क्या होता है, डीसीटी में द एडवांटेज इज दैट कि यार इसमें और स्टॉल होने की कोई चांस ही नहीं है. मतलब इंजन हमेशा ऑन रहेगा, बस आपको थ्रॉटल ही करना है कनेक्ट.
वो एक है। दूसरी बात ये है कि देखो जैसे हाईवे पे अगर आप देखोगे तो कभी कभार बोर लगता है डेफिनेटली, लेकिन जब हम लोग इसको सिटी में चलाते हैं इट फील्स लाइक ए स्कूटर। मतलब ये एक ऐसी बाइक है, हाईवे पे चला लो, ऑफ रोड चला लो और सिटी में भी चलाओ, ट्रस्ट मी ये सिटी में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं करेगा। जितना भी ट्रैफिक हो आपको तो हाथ एंगेज नहीं करना पड़ता है, बस थ्रॉटल ही घुमाना है स्कूटर जैसा। सो उस हिसाब से अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इसके डीमेरिट्स भी है। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे एक इंक्लाइंड है और आप ऐसा चढ़ा के गए और आपको जो है बाइक छोड़ना है बीच में, कभी कभार होता है ना कि आप चढ़ा नहीं पाते हो, व्हील स्पिन होता है, तो इन दैट केस व्हाट यू डू, यू सिंपली मतलब लीव योर क्लच, तो गियर पे अटक जाता है। अब इस पे ये नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी ए फ्री व्हील। सो इसमें डेंजर है कि वो पीछे पीछे आएगा, तो आपको फिर हैंड ब्रेक खींचना है, इट इज लिटिल मोर वर्क। मैंने VFR 1200 चलाया था, Right. बोलो मेरे को अच्छा नहीं लगा। पावर तो अच्छा था, हाँ मजा लेकिन नहीं मज़ा नहीं आएगा। नहीं सही बात है, मुझे ये लगा कि यार देखो गियर तो हर गाड़ी में है, ये एक ही बाइक में जो है DCT आता है, तो चलो एक बाइक अपना गराज में रहना चाहिए जो DCT के Goldwing साथ का क्या है, जो है। आपके पास मेरे पास जो है मैनुअल है, अगर गोल्डिंग आप DCT लेते हो एंड इस पे क्लच लेते हो तो ये बेटर रहेगा। सो मैंने थोड़ा सा वो कॉम्बिनेशन गलत हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली अभी अगर नया कभी लूंगा तो वो करूंगा मैं। क्या ये कहना सही होगा कि YouTube ने आपको बुल्लू बाइकर बनाया? मतलब बाइकर तो पहले से ही अंदर था, लेकिन हाँ यूट्यूब ने डेफिनेटली थोड़ा स्कोप दिया कि लोगों को पहचान में आया, मतलब लोग मुझे पहचानने लगे, तो यूट्यूब हेल्प मी इन दैट वे। अभी YouTube पे हाँ जो मैंने देखा है उससे फर्क नहीं पड़ता हाँ कि आप दिखने में कैसे हो, राइट आप दिखने में क्यूट हो, राइट आप दिखने में क्यूट हो, लेकिन बाल नहीं है। नहीं सब वही मैं कह रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता। राइट तो आपको लगता है कि द पावर YouTube हैज गिवन टू पीपल, राइट वो इतनी ज़्यादा है, वो मूवीज से भी ज़्यादा है? डेफिनेटली डेफिनेटली। तो देखिए सनी भाई, एक चीज़ क्या है पता है आपको, बताऊं कि जो मूवीज़ और यूट्यूबिंग ये दोनों एंटायरली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपको दूंगा, अगर कोई मूवी स्टार यूट्यूब पे आता है, ही विल नॉट डू एज गुड एज ही वाज डूइंग इन मूवी। एंड अगर कोई यूट्यूब स्टार, मान लीजिए कि वो बहुत बड़ा स्टार है एंड वो एक मूवी पे जाता है, सेम चीज़ होता है। अच्छा। कुछ लोगों को लोग जो है पैसा देख के देखना चाहते हैं और कुछ लोगों को जो है लोग फ्री में देखना चाहते हैं, ठीक है। सो अब जो फ्री में चीज़ है वहाँ पे अगर कोई चीज़ हिट करता है तो वो आपकी टैलेंट है, किसी ना किसी तरह से। मतलब हो सकता है कि आपके बोलने का स्टाइल है, वो भी ऑब्वियसली एक टैलेंट है। जैसे आप बताते हो, कितना सिंप्लीफाई करके बात करते हो, लोगों को कितना कनेक्ट करते हो, सो वो आपकी टैलेंट है। लेकिन यूट्यूब में एडवांटेज ये है कि हर तरीके के लोग हैं। किसी किसी लोगों को देखने में जो अच्छा है उनको वो पसंद आता है, किसी किसी लोगों को वो क्या करता है उसके लिए अच्छा लगता है, किसी किसी को कि उसका लाइफ क्या है उसको देखने के लिए अच्छा लगता है। सो ये बात है कि यार यूट्यूब ने डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया कि थोड़ा सा बाहर आके उनका जो चीज़ है वो दिखाएंगे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर अ नाइस ट्री। जो पेड़ है ना, वो मतलब एक बाइकर के लिए एक अमृत जैसा होता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग राइड पे किसी गर्म जगह पे आप जाते हो। अब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे एंड बुल्लू भाई अभी एकदम अलग लेवल की फील आ रही है। इनके यूट्यूब पे अराउंड 3.5 लाख और सब्सक्राइबर्स हैं, और 3.5 लाख इतने ज़्यादा भी नहीं होते लेकिन इतने कम भी नहीं होते, बिकॉज आज की डेट में जो मैंने ट्रेंड देखा है उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं कि 1 मिलियन भी ज़्यादा नहीं, आज की डेट में बहुत लोगों के 1 मिलियन हो चुके हैं। सो बुल्लू भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपकी पॉपुलैरिटी का राज है, ऑनेस्टली ये क्या है? सो सनी भाई, ये जो पॉपुलैरिटी की बात है या फिर जो सब्सक्राइबर नंबर्स की बात है ना, तो ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ऑडियंस देखते हैं। सो मेरी जो ऑडियंस की एज ग्रुप है थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप देखो जितने भी सब मास चैनल्स है जिसमें मिलियंस सब्सक्राइबर्स रहता है, मिलियंस व्यूज़ रहता है, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारे जैसे स्कूल और कॉलेज किड्स वो लोग देखते हैं जहाँ पे एक एस्पिरेशनल कंटेंट रहता है उसमें। लेकिन मेरे चैनल पे क्या होता है ना, जो लोग थोड़ा सेटल्ड है, जॉब लाइफ है मेरी तरह ही है, मेरा एज भी ऑलमोस्ट 40 हो गया है, तो लोगों को वो टाइप के लोग जो कनेक्ट करते हैं, जो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी पसंद करते हैं एंड जो टूरिंग को पसंद करते हैं खास करके। क्योंकि देखो मोटरसाइकिल तो हर कोई चलाता है आजकल, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको रेसिंग अच्छा लगता है, मतलब ट्रैक अच्छा लगता है, किसी को ये ऑफ रोड अच्छा लगता है, किसी को टूरिंग अच्छा लगता है। तो मेरी जो ग्रेड ऑफ ऑडियंस है पूरी की पूरी जो है टूरिंग वाले हैं। इसीलिए मेरी मोटरसाइकिल की अगर आप कैटेगरी भी देखोगे, दोनों ये हो जाए गोल्डविंग हो जाए, मैंने वैसे ही सिलेक्ट किया जो टूरिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए क्या होता है ना, ये थोड़ा सा नीश बन जाता है। अब नीश में क्या है, आपको बहुत सारा नंबर नहीं मिलेगा, बट यू हैव गुड क्वालिटी ऑडियंस जो कि आपको समझते हैं एंड दे कनेक्ट वेरी वेल। सो ये वैसा है। अब क्यों लोग मुझे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैं बहुत सारा टूरिंग करता हूँ, साल भर में कुछ नहीं तो 30-35 हज़ार तो हो जाता है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, बट साल भर में 30-35 हज़ार किलोमीटर्स हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस को लेके मैं शेयर करता हूँ। दूसरा जो चीज़ लोगों को अच्छा लगता है कि थोड़ा सा फ्रैंक बंदा हो। आप भी मार के होंगे कि मैं हमेशा जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, सोचता नहीं हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे भड़ करके बोल देता हूँ। तो कुछ लोगों को जो है वो चीज़ बहुत पसंद आता है। तो ये दोनों रीज़न जो है मुझे लगता है कि
मतलब उसी की वजह से जो है सब्सक्राइबर की कनेक्ट है मेरे साथ। आपने एक चीज मिस कर दिया हाँ कि आप जो चेहरा होता है हाँ, वो आपका चेहरा जो है ना, कुछ कुछ चेहरे होते हैं कि बहुत ज्यादा तो हंसते रहता हूँ कभी। हाँ, मैं नहीं कहूँगा मासूम होते हैं लेकिन आप हंसते रहते हो। वो आपकी Right. स्माइल, हाँ, हाँ, आपका हाँ। एक जो पर्टिकुलर आता है ना चेहरा देख के कि ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा, ये आदमी Right. मुझसे प्यार करता है, और ये हाँ, आदमी हाँ, जो हाँ। बोल रहा है सच बोल रहा है, राइट, वो फीलिंग आती है आपको। डेफिनेटली एक स्ट्रेट फॉर्म हार्ट रहता है। जैसे मैंने बताया कि यार कोई मिलावट नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता, बिकॉज आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, और हम लोगों का डिमांड्स बहुत ज़्यादा आप नहीं है। कहाँ से हैं? मैं एक्चुअली पुरी से हूँ। अच्छा। जगन्नाथपुरी, हाँ, इफ़ यू नो। हाँ। भुवनेश्वर जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ी सिटी होती थी, जो कि 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता था। इट वाज लाइक आई विल गेट लॉस्ट अगर मैं भुवनेश्वर चले जाऊँगा। तो वैसे लाइफस्टाइल रहा है, मतलब बचपन से एक ही सिटी के अंदर रहे। अब जब धीरे धीरे हम लोग दूसरे सिटी को आता है, सो देयर इज़ समथिंग जो कि हम लोगों को थोड़ा हेल्प करता है कंपोज रहने में, और अच्छा लगता है वैसे ऐसे ही। सो बेसिकली आई एम प्लेइंग माई सेल्फ। कुछ कुछ लोग तो रियल लाइफ अपनी दिखाते हैं, राइट। बट असली डेंजर आपको ऐसा लगता नहीं कि मूवीज से भी ज्यादा, हाँ, हाँ। कि यूट्यूब पे अगर कोई फेक कर रहा हो अपनी लाइफ, Right. तो एक्चुअली में रियल में है नहीं वो, हाँ। तो वो मूवीज में तो आपको पता है सब झूठ है, तो पर हाँ, यूट्यूब में हाँ, बहुत यंग लोग होते हैं स्पेशली, हाँ। वो विश्वास कर लेते हैं कि ये आदमी Right. ऐसी जिंदगी जी रहा है इतनी अच्छी, Right. और वो जिंदगी इसलिए है क्योंकि वो यूट्यूबर है। राइट। तो 90% जो यूट्यूबर्स आपको जो दिखते हैं वो होते नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ पर्सनली भी मिला हूँ। मेरा कुछ एक्सपीरियंसेस है, कुछ मेरे दोस्तों की एक्सपीरियंसेस है। तो बहुत कम यूट्यूबर्स रहते हैं जो कि बहुत फ्रैंक रहते हैं, जो उनके रियल लाइफ पे रहता है वही वो पोर्ट्रे करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो फेक भी करते हैं। लेकिन सनी भाई ऐसा होता है कि यार देखो, फेक एक ऐसा चीज़ है कि यू हैव टू प्ले दैट रोल एवरी डे, मतलब यू हैव टू बी इन कैरेक्टर एवरी डे। आपको हमेशा एक स्क्रिप्ट बना के वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे हो और अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, इवन इफ अगर 100 लोग भी फॉलो करते हैं, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये समझना चाहिए कि आप क्या दिखाओगे, उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली कुछ ऑडियंस पे पड़ेगा। अभी देखिए यूट्यूब पे एक चीज़ है, दो चीज़ें, एक तो आपको पॉपुलैरिटी भी मिलता है, एक पैसा भी मिलता है। एक होता है कि थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी फील होता है कि यार ऑडियंस के ऊपर ना एक प्रेशर बना रहता है। उनको भी लगता है कि यार मुझे भी ये चीज़ करना है। देखो मैं अपनी रेगुलर जॉब लाइफ कर रहा हूँ और मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन यूट्यूबर वहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं, सो वो लगता है। लेकिन सनी भाई एक चीज़ बताऊँ, ये यूट्यूब इज़ नॉट ईजी। मतलब रिकॉर्डिंग वीडियोज़ फिर अपलोड करना रेगुलर लाइफ, मतलब रेगुलर डे टू डे लाइफ में, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एंड कॉन्सिस्टेंटली उसको फॉलो करना इज़ अगेन ए बिग चैलेंज। तो अगर कोई सोचता है कि मुझे भी यूट्यूब ये सब करके करना है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट गेम। आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये ईजी है। और जो भी सनी भाई कहीं ना कहीं सक्सेस पे पहुंचा है, कुछ ना कुछ उसका एफर्ट तो रहा है। विदाउट एफर्ट आपको भी पता ही कभी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो इनको देख रहे हैं, यूट्यूबर्स को देखते हैं, एक बात ध्यान में रखना कि अगर आप छोड़ना चाहते हो अपनी स्टडीज़ या अपनी जॉब, राइट। तो यूट्यूब के लिए कि यूट्यूब से इतना पैसा आ जाएगा, मैं स्टार बन जाऊंगा, तो बुल्लू भाई ने तो वो करके दिखाया है। Right. अब बुल्लू भाई, आप इससे पहले जॉब करते थे? जी हाँ, फुल टाइम। फुल टाइम। और फिर आपने, जब आपको लगा कि यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा मतलब सीरियस हो सकता है, तो आपने हाँ। जॉब छोड़ दिया? नहीं, तो सनी भाई मैंने जॉब तो बहुत पहले से छोड़ दिया। 2008 से मैंने जॉब छोड़ दिया। तो बिकॉज मेरा प्लान हमेशा से था कि मैं थोड़ा सा अर्ली रिटायरमेंट लूँगा। सो ऑलमोस्ट आई वॉज क्लोज टू 30। सो मुझे लगा कि यार मुझे, सो पॉइंट क्या है कि सनी भाई मेरा तब भी ना मेरा डिमांड्स बहुत कम होता था, लाइफ को लेकर डिमांड्स। जैसे आपको बताया कि छोटे सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो डिमांड्स भी छोटा रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए, वो स्ट्रेस वाली लाइफ जो होता है ना, कॉर्पोरेट वाली लाइफ। तो मैं बहुत पहले छोड़ दिया था। उसके बाद आई स्टार्टेड सम स्टार्टअप्स। कुछ स्टार्टअप्स अच्छे गए, कुछ बुरा गए, कुछ में मैंने इन्वेस्ट किया, वो सब हुआ। ट्रस्ट मी सनी भाई, व्हेन आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल, मेरा कोई आइडिया नहीं था कि इसमें कोई सब्सक्राइबर आएंगे। यू वोंट बिलीव, मैं बहुत अनकंफर्टेबल था कैमरे के सामने आने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट रियल लाइफ वो टॉकेटिव नहीं होंगे। बट आई वॉज नॉट कंसर्न कि मुझे कोई देखेगा नहीं देखेगा, सब्सक्राइबर आएगा नहीं। पैसों का तो मुझे पता नहीं था कि यूट्यूब से पैसा आता है। तब मेरा एक ही आइडिया था कि यार मैं तो इतना ट्रिप्स कर रहा हूँ, अब क्या है अगर मैं इसको रिकॉर्ड करके रखता हूँ, सो मेरी डॉटर जब बड़ी होगी तो वो भी देखेगी, मैं नहीं रहूँगा जब, तब भी ये वीडियोस रहेगा। तो दैट वाज द ओनली मोटिव बिहाइंड इट, कि यार मेमोरीज बनाऊंगा, रिकॉर्ड करके रखूंगा। तो मैंने सोचा यार एडिट करके 10 मिनट का वीडियो अगर बना देते हैं तो ईजिली देख सकते हैं। फॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड कि मैंने देखा कि धीरे धीरे लोग भी देखने लगे, उनको पसंद आया ये जो स्टाइल में मैं बता रहा था, लोगों को अच्छा लगा, फिर लोग कनेक्ट हुए। सो इंटेंशंस आपकी जो है, अगर आप शुरू से सोचते हो कि यूट्यूब पे मुझे आके फेम और पैसा लेना है, सी फेम एंड मनी इज बाई प्रोडक्ट ऑफ यूट्यूब, इट इज़ नॉट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सोचोगे कि ये मुझे करना है, तो आपकी फोकस वहाँ पे रहेगा, सो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। बिकॉज यार पैसा बनाना इज नॉट ईजी, इट इज़ डेफिनेटली टेक्स एफर्ट इन एवरीथिंग। बाकी रहा जैसे कोई अगर स्टडीज़ कर रहा है, कोई अगर काम कर रहा है, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा, आपको अगर इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे भी यूट्यूब करना है, मेरे अंदर भी कुछ टैलेंट है जो दिखाना है लोगों को, दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट। बट यू हैव टू कंटिन्यू वॉट यू आर डूइंग।
एंड ओनली यूज योर वीकेंड्स। आप खाली आपके सैटरडे संडे जो वीकेंड आपको फ्री मिलता है तभी आप कंटेंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पे उतरने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि यार क्या आप वो कर पाओगे और क्या आपको वो लाइफ सही में पसंद है या फिर आप दूसरों की लाइफ देख के इंस्पायर हो रहे हो। तो इसीलिए बेस्ट है क्या कि आप जो है ट्रायल पे इसको लो, 6 महीना 7 महीना 1 साल वो करो, करने के बाद फिर देखो अगर व्यूज़ आ रहा है, सब्सक्राइबर्स आ रहा है। अगर आप कुछ दिन ट्राई किया और लगा कि नहीं यार ये नहीं हो रहा मुझसे, इट इज़ बेटर टू मूव बैक। लाइफ में कुछ और ट्राई करना बेहतर है। लेकिन अगर आप स्टडी छोड़ दोगे, काम छोड़ दोगे, एक ही चीज़ पे फोकस करोगे एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मनी एंड फेम एंड नथिंग वर्क्स आउट, यार आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। सो वो मत करो। सो नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं यूट्यूब पे, हाँ कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, स्पेशली मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ भी Right. बोल देते लोग राइट। कि कैसे डील करा जाए। हाँ तो देखिए सनी भाई, टू बी ऑनेस्ट नेगेटिव कमेंट्स को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, लेकिन सच बताता हूँ मैं भी इग्नोर नहीं कर पाता हूँ। 1%, नॉट इवन 1%, इट इज़ 0.1% जो नेगेटिव रहते हैं लोग। क्योंकि देखो कुछ लोगों की लाइफ में ना बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस रहता है, वो अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो किसी और का लाइफ देखने से उनको वो सह नहीं पाते हैं। तो उसके वजह से क्या है ना, उनकी फ्रस्ट्रेशन जो वो निकाल देते हैं। आप चाहे जितने भी अच्छा हो, वो बोलेगा अरे ये तो ये है, वो तो वो है, ये करते हैं। अब क्या है, सबसे बेस्ट चीज़ है कि इनको इग्नोर करो। अगर कोई बढ़िया सा कमेंट लिखता है ना तो पढ़ के बहुत खुशी आता है, उसको 2-4 बार भी पढ़ता हूँ, कभी कभी दोस्त को दिखा देता हूँ, बीवी को दिखा देता हूँ, वो अच्छा लगता है। लेकिन एक कमेंट अगर नेगेटिव होता है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी ऐसी चीज़ है आप सहन नहीं पाते हो, तो वो आपको दिन पूरा ख़राब कर देता है। एक नेगेटिव कमेंट ना पूरा दिन ख़राब कर देगा। अगर यूट्यूब नहीं हो हाँ तो बुल्लू पटनायक वापस बन जाएगा, मतलब आप बाइकर तो रहोगे। सो सनी भाई, इसका एक बढ़िया सा ये सबसे बेस्ट सवाल है एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं, अगर यूट्यूब नहीं हो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्यों पता है, मैं एक चीज़ सच बोलता हूँ कि जब से मैं यूट्यूब बना रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी आई एम नॉट एन्जॉइंग माई बाइकिंग लाइफ एज आई यूज टू बी। क्योंकि सनी भाई मैं ना बाइकर पहले हूँ, फिर कंटेंट क्रिएटर हूँ। अब क्या ना, ये एक प्रेशर हो जाता है। देखो ऐसा नहीं कि आपको पैसा कमाने का प्रेशर है या फिर सब्सक्राइबर गेन करने का। जो लोग आपको फॉलो करते हैं वो लोग भी आपको देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपका एक प्रेशर रहता है कि यार मुझे जो है देखो ये अच्छी चीज़ दिख रहा है, ये दिखाना है। क्योंकि दिखाने से कुछ लोगों को जो है ना उनका दिन बन जाता है। देखो लाइफ, कितने लोगों की लाइफ में कितना सारा प्रॉब्लम्स है, जब उनको कुछ अच्छा चीज़ दिखाते हो, ये जो व्यू है ना मोटर व्लॉगिंग का, लोगों को लगता है कि वो खुद ट्रैवल करते हैं। सो ऑनेस्टली अगर यूट्यूब मान लीजिए चला जाता है, सो आई थिंक आई विल बी अ बेटर बाइकर दैट टाइम। थोड़े जल्दी सवाल पूछता हूँ, हाँ। क्विक फायर राउंड। हाँ, हाँ। योर ड्रीम मोटरसाइकिल। सो वो तो गोल्ड विंग था, अभी और कुछ नहीं है। ड्रीम पूरा हो गया। हाँ जी। ठीक है। Which is the best sub 500 cc motorcycle in India according to you? सो आई थिंक डोमिनर इज़ अ गुड बाइक, बिकॉज 400 सीसी की मोटरसाइकिल है, पावर बहुत अच्छा देता है एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू बजाज। सर्विस सेंटर थ्रू आउट इंडिया है, भारी है, जो आपको टूरिंग के लिए चाहिए तो बेस्ट वही लगता है। बिकॉज मैं एक टूरिंग इंसान हूँ, तो मेरे हिसाब से डोमिनर बहुत अच्छी बाइक है। Favorite destination? फेवरेट तो हमेशा वो लद्दाख ही है, जितने बार करूँ उतना बार ही करूँगा। लेकिन हाँ, destination? लेकिन अगर हाँ ड्रीम डेस्टिनेशन, देन आई वांटेड टू डू यूरोप, सो ऑन ए मोटरसाइकिल। यूरोप में कहाँ? बहुत बड़ा। मैं पूरा टोटल यूरोप घूमना चाहता हूँ, 2 महीना 3 महीना। कौन सी बाइक? वहाँ के लिए कोई भी, वहाँ से जो बाइक चलेगा, अभी टूरिंग के लिए जो बाइक मिलेगा चलेगा। ऐसे अफ्रीका टूर ऐसा कुछ मिल गया तो अच्छी बात है। Favorite YouTuber? Except yourself. वैराइटीज़ ऑफ यूट्यूबर्स है, लेकिन मुझे एक पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है इरफान जुनेजो, मुझे उसकी वीडियोस बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि कनेक्ट की बात होता है, तो जो वो बोलता है मैं बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाता हूँ। दोस्तों देखो, अगर पॉलिटिक्स सीखनी हो ना, इनसे सीखो। इंडिया में किसी का नाम नहीं लिया, एक बंदे का नाम लिया, वो भी पाकिस्तान का। नहीं। इंडिया में सब सेफ। एक दिन में मैक्सिमम कितने किलोमीटर करें आप? सो मैंने 1150 किलोमीटर किया है, बैंगलोर से, सॉरी हैदराबाद से पुरी तक गया है मैंने, एंड दैट वाज ऑन ए पल्सर 150। दिस वाज अराउंड 2003। आपको क्या लगता है आप इस बाइक पे कितना कर सकते हो? सो इसमें देखो अभी Safely? हाँ, तो इस बाइक में ना 2 प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। टूरिंग के मामले में एक प्रॉब्लम है, इसकी सीट बहुत अनकंफर्टेबल है, इट्स अ वेरी हार्ड सीट। अगर ये सीट को कंफर्टेबल बना जाएगा, आई थिंक आई कैन मेक अबाउट 1200 किलोमीटर्स। क्योंकि मैं अभी जो ट्रिप पे आया ना, जो सागर, हैदराबाद से सागर वाज अबाउट 900 किलोमीटर्स, आई डिड इट अराउंड 12 आवर्स एंड आई डोंट राइड अबव 120। मतलब कभी कभार खींच लेता हूँ, बट 110 100 यही स्पीड पर रहता हूँ, बट आई डोंट टेक स्टॉप्स, बहुत कम स्टॉप लेता हूँ। सो 12 घंटा में 900 इज़ अ वेरी गुड मतलब किलोमीटर्स। तो अगर थोड़ा सा और सीट बेहतर हो जाए तो फिर आई कैन मेक इट अराउंड 11-1200 तो कर सकता हूँ एक दिन में। अच्छा, और फेवरेट कार? सो ड्रीम कार? हाँ, सो अभी के लिए फेवरेट कार तो थार ही है, इसलिए मैंने बुक किया है। और ड्रीम कार जो है वो डिफेंडर है। अब वो कब पूरा होगा पता नहीं। बाइक्स तो खरीद ले सकते हैं या कार, मुझे नहीं लगता है, लेकिन देखते हैं। सो गाइस, मेरे हिसाब से बुल्लू बाइकर मेरे लिए एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी सक्सेस बताती है कि इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन एंड मिडिल क्लास फैमिली, इवन इफ यू आर इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, यू आर वर्किंग, आप
फिर भी अपने पैशन को फॉलो कर सकते हो और उससे भी आप पैसे कमा सकते हो, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि अपने पैशन के साथ पैसे भी कैसे कमाएं। तो बुल्लू बाइकर ये और एक और चीज़ जो है, यू डोंट नीड टू बी अ हीरो और अ हीरोइन to be successful on YouTube. It is all dependent on your personality, how you connect with the audience, and this is what Bullu Biker is for me. And मुझे जब भी मैं इनके साथ होता हूँ मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है। टू द पॉइंट बात करते हैं, हंसते रहते हैं, और आज की डेट में इससे ज़्यादा क्या चाहिए। So thank you guys for watching Motographer Talks. And I want to wish Bullu Bhai a safe journey to Ladakh and back to Bangalore. And I hope you get your Thar delivered very soon. Absolutely. सही बात। Chalo guys, take care.